जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में शालोम। मेरे प्यारे सियोन के यात्रियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ प्रभु यीशु की दया से सब भले चंगे होंगे। आइए मैं आज आपको सियोन के सफ़र में ले चलती हूँ, जहाँ आज मैं आपको बाइबल से जेल से प्रधानमंत्री तक के सफ़र के बारे में बताऊंगी। तो चलिए प्रभु यीशु के नाम से शुरू करते हैं आज के सफ़र को, जहां पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेंगे। टॉपिक है यूसुफ द ड्रीमर। मैं हूं मिस्र का प्रधानमंत्री, हुआ करता था मैं कभी जेल का बंदी। जब मैं अपना अतीत याद करता हूं तो बड़ा होता हूं हैरान। समय बीतता गया और भर गए मेरे जख्मों के निशान। मैं याकूब इस्राएल के 12 बेटों में से एक हूँ। हाँ, सही पहचाना, स्वप्न देखने वाला यूसुफ मैं ही हूँ। मेरा कोई दोष नहीं था कि मेरा पिता मुझे मेरे भाइयों से ज़्यादा प्रेम करता था। मैं उसकी प्राण प्रिया बीवी राहेल का जन्माया और इंतजार का पुत्र जो था। मेरे पिता ने मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मुझे और मेरे छोटे भाई बिन्यामीन को संभाला था, पर मेरे पिता की दया दृष्टि मुझ पर ज़्यादा थी, इसलिए उसने रंग बिरंगा वस्त्र मेरे लिए बनवाया था। पर यही मेरे 10 भाइयों का मेरे लिए जलन का कारण बन गया और मैं उनकी नज़रों में बेकसूर होते हुए भी नफ़रत का कांटा बन गया। एक दिन मैंने सपने में देखा कि 11 तारे, सूरज, चांद एक तारे को कर रहे थे नमन। मैं कम उम्र का नादान, बहुत सी बातों से अनजान, नहीं जानता था कि ये बातें छीन लेंगी मेरा चैनो अमन। मेरे सब भाई और पिता मेरी इन बातों से हो गए इस कदर खफा। पिता ने नाराज़गी दिखाई क्योंकि वे जानते थे कि ये बातें मुझे मेरे भाइयों से कर देगी जुदा। एक दिन मुझे मेरे पिता ने मेरे भाइयों के पास भेजा कि ले आऊं उनकी खबर। मुझे दूर से देखकर मेरे भाई जलन से भर गए और टूट पड़ा उनका सबर। उन्होंने मुझे मार देने की योजना बनाई, पर मेरे एक भाई को ये योजना पसंद नहीं आई। उसने उन्हें समझाया कि इसे मारने से अच्छा देते हैं बेच, पिता से कहेंगे इसे जंगली जानवरों ने मार खाया। ये था उनका दांवपेच। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। मैंने कभी कोई बुराई नहीं की थी अपने भाइयों के साथ। मुझे था यकीन वो हरगिज़ नहीं करेंगे ऐसा मेरे साथ। पर ये क्या, उन्होंने 20 चांदी के सिक्कों में मुझे बेच दिया इश्माइलियों के हाथ। मैं बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से उनकी ओर देखता रहा कि उन्हें आएगा मुझ पे रहम, पर उन्होंने मुझे बेच मेरे रंग बिरंगे वस्त्रों को खून से रंगा कर तोड़ दिया मेरा हर वहम। मैं वहाँ से मिस्र में पहुँचाया गया बन के एक गुलाम। पोतीपर नामक मालिक ने खरीदा मुझे जब मैं हो रहा था नीलाम। मैं चुपचाप वहाँ से उस मालिक के घर चल दिया, नहीं जानता था आगे क्या होगा अंजाम। पोतीपर ने खुश होकर मुझे दे दिया अपने घर का निजाम। मैं खुदा से डरता था और करता था उसके घर का सभी इंतजाम। पोतीपर की स्त्री ने मुझ यूसुफ पर नियत लगाई कि खो दूं मैं अपना ईमान। मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसने किया मुझे बदनाम। मैंने उसकी आबरू पर हाथ डालने की कोशिश की, ये था मुझ पर इल्जाम। मुझ बेकसूर को वहाँ से दोषी करार करके जेल खाने में डाला गया, पर मैं खुदावन के जलाली हाथों से एक बार फिर संभाला गया। जेल खाने में भी मैं सबका करता था निजाम। एक दिन जेल खाने में आए बादशाह के खानसामा और साकी, उन पर थे भारी इल्जाम। उन्होंने एक ही रात में देखा था एक ही तरह का सपना। सपने का मतलब खुदा ने मुझे बताया कि एक का होगा बचना और एक का होगा मरना। साकी की हुई बहाली और खानसामे का हुआ काम तमाम। मैंने साकी से कहा, यहाँ से जाने के बाद मेरी सुधि लेना, जब मिल जाए तुझे तेरा मुकाम। अब इस बात को हुए
पूरे 2 साल गए हैं गुजर, मैं अपने हालात में बेगुनाह होते हुए भी कर रहा हूँ गुजर बसर। कई बार जब मैं देर रातों तक जाग कर रोता रहता हूँ तो लगता है टूट जाएगा मेरा सबर। ना भाई ना पिता, कोई नहीं आया लेने मेरी कोई खैर खबर। 2 साल बाद फिरौन को एक आया था ख्वाब, कोई भी नहीं बता पाया था उसके ख्वाब का जवाब। तब उस साकी को अचानक मेरी आई थी याद, तब उसने मेरे लिए फिरौन से लगाई फरियाद। मुझे सजा धजा के फिरौन के सामने लाया गया, फिर मुझे फिरौन का सारा ख्वाब बतलाया गया। मैंने भी कहा कि ख्वाब का मतलब खुदावन ही बताएगा, वही तुझे तेरे ख्वाब की हकीकत से रूबरू करवाएगा। मैंने उसे खुदावन के फलसफे से सब बता दिया, आगे क्या होने वाला सब बातें जता दिया कि कैसे अकाल आएगा 7 बरस, ना होगी फसल, लोग खाने को जाएंगे तरस। तब फिरौन ने मुझ पर खुश होकर मुझे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। मुझे सारे मिस्र के ऊपर उसने अपने बाद का अधिकारी ठहराया। मैं जानता था कि मैं कैसे कितने दुखों और आंसुओं की वादियों से गुजर कर यहाँ तक हूँ आया। मैंने अपनी अक्ल और कुव्वत से ये सब कुछ नहीं है पाया, ये तो उस खुदावन का मुझ पर है रहमो करम। उसने दूर की मेरी नाम धराई और दूर कर दी सारी शर्म। मैं उसके इस किए हुए इंतजाम का करता हूँ शुक्रिया अदा। मैं अपने अतीत और आज को देख हो जाता हूँ हैरत ज़दा। एक दिन मेरे 10 भाई अकाल और भूखमरी से हो परेशान, मेरे पास अनाज मोल लेने आए। मैं हूँ यूसुफ इस बात से अनजान। मैंने उन्हें देखते ही लिया पहचान, उन्हें देखते ही मेरे दिल में उनके लिए प्यार उमड़ा और भूल गया मैं अपना हर अपमान। मैंने अपने पिता और छोटे भाई से करनी चाही मुलाकात। मैंने उन्हें जासूस कहकर उन पर लगाए इल्ज़ामात। मैंने उनसे कहा कि जाकर छोटे भाई को ले आओ, तब बदलेंगे तुम्हारे हालात। तब एक भाई मेरे पास रहेगा और मैं करूँगा तुम्हारी तहकीकात। तब वे छोटे बिन्यामीन को मेरे पास ले आए और मैंने उन्हें दावत में बुलाकर बिन्यामीन पर चोरी के इल्ज़ाम लगाए। तब उन्होंने मेरे सामने दी दुहाई, मैंने अब यूसुफ होने की बात उनसे नहीं छिपाई। अब मेरे भाई मुझसे लगे डरने और घबराने, उनके किए गुनाह उन्हें लगे अब याद आने। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम जाओ और बूढ़े पिता को भी यहाँ ले आओ, मैं तुम्हें जीवन भर अनाज खिलाऊंगा। फिर मेरा पिता इस्राएल भी मिस्र को अपने पूरे घराने समेत आ गया। मुझे मेरे पिता से मिलकर मेरा वो ख्वाब भी याद आ गया। मैंने कहा, क्योंकि खुदावन ने मुझे तुमसे आगे मिस्र इसलिए भेजा है कि याकूब के घराने को उसने कभी नहीं तजा है। मुझ यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ कर यह दिखा दिया कि माफ़ी से बढ़कर कोई बड़ा प्रेम नहीं, ये सबको बता दिया। तुम भी अपने भाइयों को माफ़ कर दो 7 का 70 गुना, यही कर दिखाने को खुदावन ने है तुम्हें चुना। आज बेशक मैं प्रधानमंत्री हूँ, पर 13 साल मैंने भी गुजारे दर्द भरी वादी में। आज हो सकता है तुम भी मेरी तरह से गुजर रहे हो उदासी में। वो कभी नहीं छोड़ता अपने बंदों को, वो तोड़ डालता है शैतान के हर फंदों को। घोड़े से उठाकर वो ऊंचे पर खड़ा है करता, तुम उस पर यकीन रखो, वो तुम्हारे लिए खुद ही है लड़ता। हाँ, मैं हूँ मिस्र का प्रधानमंत्री यूसुफ। धन्यवाद खुदा, तूने मुझे गड्ढे से प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचाया। आशा करती हूँ कि आज इस सियोन के सफ़र में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले। अब विदा लेती हूँ प्रभु के नाम से। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सियोन के सफ़र में। जय मसीह की। प्रभु की शांति जो समझ से परे है हम सबको मिलती रहे। आमीन। फिर कहें आमीन। इस टॉपिक को और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको और भी
ऐसे ही प्रभु के संदेश मिलते रहे। जय मसीह की।